बिहार में इस बार किसकी बहार होगी, किसकी सरकार बनेगी, ये तय करने के लिए जनता निकल चुकी है। ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो रही है। कुछ वक्त और, लगभग 29 मिनट का वक्त और बचा हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर नजर बनाए हुए हैं कि मतदान का क्या माहौल है, क्या हाल है। भागलपुर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर मौजूद हैं। राहुल, आपसे ही जानना चाहूंगी, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, कैसा माहौल आप देख रहे हैं आखिरी के आधे घंटे में? देखिए, यह जो है गोपालपुर विधानसभा का जो है रंगला चौक का ब्लॉक है। यहाँ पर 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन जो लोगों के मतदाताओं के आने का सिलसिला वो बिल्कुल थमसा गया। पिछले आधे घंटे से मतदाता इक्के दुक्के मतदाता यहाँ आकर जो है वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपना वोट कास्ट किए हैं, लेकिन जो लोगों का रुझान होना चाहिए उसमें कमी देखने को मिली। दोपहर बाद से ही लोगों का जो है आने का सिलसिला मतदान केंद्रों पर काफ़ी कम देखा गया। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात है, जो शहरी इलाके हैं उन शहरी इलाकों में भी मतदाता कम संख्या में घर से निकले। हालांकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं में उत्साह देखा गया। खासकर आधी आबादी जो है महिला मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया कि नौगछिया का कई इलाका जो है, बीरपुर का कई इलाका, गोपालपुर के कई इलाकों में जो है महिलाओं की लंबी लंबी कतारें। तो कई स्थानों पर, कई मतदान केंद्रों पर तो पुरुषों से भी लंबी कतारें महिलाओं की थी। और सबसे अच्छा दृश्य जो है वह नारायणपुर के आसपास का लगा, जहाँ काफी राहुल आपके पास आऊंगी, ताजा हाल भी लूंगी, लेकिन इस वक्त मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी में हंगामा हुआ है। कांटी विधानसभा के मधुबन में दरअसल हंगामा हुआ है। बूथ संख्या 58 पर वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको दे रहे हैं। बूथ नंबर 58 पर हंगामा हुआ है। उम्मीदवार के समर्थकों ने यहां पर हंगामा किया है, पुलिस के साथ नोकझोंक की है। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। प्रवीण ठाकुर वहां पर मौजूद है, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रवीण, ताजा हाल बताएं, क्या स्थिति है? कांटी विधानसभा में हंगामे की खबर है। प्रवीण, प्रवीण से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। डीएम और एसएसपी पहुंचे हुए हैं मौके पर। कांटी विधानसभा के मधुबन में दरअसल हंगामा हुआ है बूथ नंबर 58 पर, और बताया जा रहा है कि एक उम्मीदवार के समर्थकों ने यहां पर हंगामा किया है। पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई है। देखिए, आज 17 जिलों के 91 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन ये इस तरह की छिटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा शांतिपूर्ण मतदान रहा है। और उम्मीद यही करते हैं कि इस पर भी कंट्रोल जल्द से जल्द पा लिया जाएगा और बात बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। और एक बड़ी चुनौती कोरोना काल में चुनाव कराने के साथ साथ सुरक्षा का ध्यान रखना और इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करना है। और हमारे सहयोगियों के पास रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर लगातार मौजूद हैं। सुबह से एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। समस्तीपुर में मौजूद है रजनीश। रजनीश, आपसे जानना चाहूंगी समस्तीपुर का हाल की हाल है समस्तीपुर में। बिल्कुल सिरांधा, बता दें आपको कि समस्तीपुर में वोटिंग परसेंटेज की बात लगभग 50% अब तक वोटिंग हो चुकी है। और अब प्रक्रिया जो है अब खत्म होने वाली है। तकरीबन आधे घंटे का वक्त बचा है। जो पोलिंग कर्मी हैं, देख सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी वक्त तक जो वोटर हैं वो पहुंचेंगे, उनको वोटिंग कराया जाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण वोटिंग है वो फिलहाल अभी होता हुआ नजर आ रहा है तमाम जगहों पर। उजियारपुर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मोहिउद्दीन नगर, 5 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग चल रही है। और हर जगह जो है कहीं भी कोई अप्रिय घटना की जानकारी सामने नहीं आई है। अगर बात करेंगे तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और 5 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। फिलहाल जो वोटिंग हो रही है उसमें आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। युवा मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग बात करेंगे, तकरीबन 53% अब तक वोटिंग हसनपुर में हुआ है, जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता बहुत जागरूक रहे हैं चुनाव में। जरा मुजफ्फरपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण ठाकुर जानकारी देंगे, वहां पर हंगामे की कुछ खबर सामने आई है। प्रवीण, आपसे ही ज्यादा अपडेट चाहूंगी, बताएं कि आखिर क्या हुआ है वहां पर। प्रवीण, आपको आवाज मिल रही है हमारी?
प्रवीण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो एक बार बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, पुलिस के साथ नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के कांटी से दरअसल ये खबर है, वहां पर डीएम और एसएसपी पहुंचे हुए हैं। मामले को शांत करवाने की कोशिश जारी है। कांटी विधानसभा के मधुबन का दरअसल ये मामला है। बूथ नंबर 58 पर हंगामा हुआ है और हंगामा किया है उम्मीदवार के समर्थकों ने। पुलिस के साथ बताया जा रहा है कि इन लोगों की नोकझोंक हुई है। डीएम और एसएसपी हालांकि मौके पर पहुंच गए हैं और हालात को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए कोशिशें वहां पर जारी हैं। देखिए, सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से तमाम जगहों पर मतदान चल रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का कहीं कहीं से खबरें ऐसी आ जाती हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं फिलहाल। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त का हाल। शैलेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कंकड़बाग से। आनंद, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मतदान हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ी चुनौती थी पहले फेज की तुलना में, क्योंकि 17 जिलों की 91 सीटें थी जिस पर कि मतदान आज हो रहा है। ऐसे में चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन सुबह से शाम तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान निपट जाना और अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाना, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है चुनाव आयोग की और सुरक्षा बलों की भी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सिरांदा, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सुरक्षा कर्मी हैं जो लगातार सुबह से 6 बजे सुबह से लगे हुए हैं और फेस मास्क लगाया हुआ है, मास्क भी लगाया हुआ है और लगातार मुस्तैदी से जुड़े हुए हैं। देखिए, ये वो हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वो लोग हैं चुनाव के जो अधिकारी और कर्मचारी लोग, जिनके बदौलत आज चुनाव सही तरीके से संपन्न हुआ है। जो भी यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं, उन्हें ये लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें मास्क दिया जा रहा है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। देखिए, ये वो लोग हैं। कैसा लगा चुनाव कराकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहीं आज कोई समस्या तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई दिक्कत हा? नहीं। आप लोगों को कोई समस्या? नहीं सर। तो बच्चे से निपट गया ना? यस सर, निपट। तो देखिए, इन लोगों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी। और देखिए, लगातार जो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बैठे हुए हैं, वो लोग लगातार पर्ची काट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और जो लोग हैं उसके बाद फिर अंदर वोटिंग कराने जा रहे हैं। तस्वीर बहुत सुखद है। और देखिए, सुरक्षा कर्मी सीआईएसएफ के जवान सुबह से सिरांदा सुबह में जब 6 बजे से लगातार ये लोग जो मुस्तैद हुए, अभी भी जस के तस ये लोग मौजूद हैं और जब तक यहाँ से ईवीएम मशीन सील नहीं हो जाता है, बिल्कुल आनंद, स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच तारीफ के हकदार हैं, तारीफ के हकदार हैं ये सभी जवान और ये सभी मतदान कर्मी, और तारीफ के हकदार हैं हमारे जवान भी, हमारे रिपोर्टर्स भी, आप भी जो लगातार फील्ड पर डटे हुए हैं सुबह से। साकेत का रुख कर लेते। साकेत, क्या अपडेट, क्या परसेंटेज अभी लेटेस्ट आपके पास आ पाया है? साकेत, आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए, सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन कभी कभी कुछ तकनीकी खामी आ जाती है जिस वजह से बात नहीं हो पाती है, लेकिन हम लगातार डटे हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगातार डटे हुए हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर, अपनी टीवी स्क्रीन पर दरअसल देख रहे होंगे ये तमाम चेहरे जो सुबह से डटे हुए हैं और चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात बड़ी खबर की करेंगे। सीएम पर हमले की निंदा की है। सीएम नीतीश पर हमला हुआ था, उसकी निंदा की है जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। मधुबनी में दरअसल सीएम पर हमला हुआ था। हरलाखी में जिस वक्त सीएम सभा कर रहे थे, इसी दौरान उन पर हमला हुआ था और इसकी निंदा की है सरकार में मंत्री, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने। हरलाखी में कार्यक्रम था, वहां मुख्यमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हमारा नेता
हमारा मुख्यमंत्री जो 14 घंटा 15 घंटा 18 घंटा काम करके लोगों की सेवा करते हैं, आज अपने पूरा जीवन लगा दिए बिहार की सेवा में। तो जल संसाधन मंत्री संजय झा सभा को संबोधित करते हुए काफी आक्रोशित नजर आए और जाहिर है ये आक्रोश क्योंकि मुख्यमंत्री पर हमला करना ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे कुछ मेहमान अब हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिर है हमारी नजर चुनाव पर बनी हुई है, आम लोग वोट करने के लिए गए हैं, लेकिन दिग्गजों की नजर भी, तमाम पार्टियों की नजर भी इस पर बनी हुई है कि आखिर मतदान कैसे हो रहा है। बीजेपी नेता संजय टाइगर हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद निषाद जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत। जया मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत। विजय प्रकाश आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय टाइगर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं सेकेंड फेज के वोटिंग से? क्या ऐसा नहीं लगता कि परसेंटेज थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था? देखिए, लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़े ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन संतोषप्रद ही है। अमूमन आप हर चुनाव में देख लीजिए, थोड़ा इसी के आगे पीछे वोट प्रतिशत रहता है जी। हाँ, तो मुझे लगता है कि इसको संतोषप्रद ही माना जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के चलते हम सब लोग के मन में का शंका थी कि शायद मतदान प्रतिशत पर असर पड़ेगा जी, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत है मौजूदा परिस्थिति में इसको संतोषप्रद ही माना जाना चाहिए। आज की एक अहम खबर है जो अभी मैंने पढ़ी भी है, नीतीश कुमार सभा कर रहे थे हरलाखी में, वहां पर एक कायराना हरकत की गई है, मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया है। किस तरह से इस घटना को देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है संजय जी? नहीं, बिल्कुल इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लोकतांत्रिक लड़ाई जो है, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, विचारों से अलग विचार हो सकता है, लेकिन वैचारिक असहमति का कतई ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? सनकी ही कहा जा सकता है। लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए, ये वैचारिक लड़ाई है, जनता को तय करना है कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन इसमें अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए, आपने अगर कुछ किया है उसको रखिए, आप क्या करने वाले हैं, आपका विजन क्या है उसको रखिए। लेकिन असहमति का स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि आप हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, पथराव करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे, तो ये निंदनीय है किसी के भी साथ हो। और राज्य के मुख्यमंत्री, सूबे के मुखिया पर इस तरह का हमला अगर हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल। विजय प्रकाश जी, में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विजय प्रकाश जी, मुख्यमंत्री पर हमला किया जाता है, हमला तो किसी पर भी हो, किसी नेता पर हो, किसी भी शख्स पर हो, वो चलिए हम रुक कर लेते हैं जया जी का। जया जी, किस तरह से इस घटना को देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये सही बात है। लोकतंत्र पे किसी पर भी चुनाव के दौरान या अदरवाइज भी किसी पर भी अगर इस तरह का हमला होता है तो वो निंदनीय है। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से चुनाव के टाइम भी इस तरह से काम करना चाहिए कि कहीं पर इस तरह की घटनाएं नहीं हो। आज भी जो भी छिटपुट घटनाएं जगह जगह पे नजर आ रही हैं, बिल्कुल वो सब के लिए भी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, निश्चित रूप से। अरविंद निषाद जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि ये एक गंभीर मसला हो जाता है कि आप एक जगह पर सभा कर रहे हैं और वहां ये तो कहिए गनीमत कहिए कि सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत को अंजाम देना काफी निंदनीय इसको कहा जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी पर हुए जानलेवा हमले का मैं घोर निंदा करता हूं और मैं इस तरह के कायराना हमले का मैं निंदा करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा राज्य की जनता से कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार राज्य की सेवा कर रहे हैं। लगातार वो 24 घंटे में 18 घंटा, 20 घंटा, 21 घंटे और राज्य के विकास निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर मसला कहा जा सकता है। इस तरह की घटना अक्षम्य है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच आपको बता दें 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या रहा है। 51.5
51.58% यानी कि 51.58% मतदान हो गया है। थोड़ी राहत की बात इसे कहा जा सकता है क्योंकि 50% अब क्रॉस कर चुका है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहां पर 55.99% मतदान हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण में 52.63%, तो शिवहर में 53.50%, तो सीतामढ़ी में 52.90%, वहीं मधुबनी में 53.67% मतदान हुआ, तो दरभंगा में 52.40%, मुजफ्फरपुर में 57.08% मतदान, तो गोपालगंज में 52.79%, सीवान में थोड़ा कम 48.47%, सारण में 50.81%, तो वैशाली में 51.93% मतदान हुआ है। समस्तीपुर की बात करें 53.69%, बेगूसराय में 57.13% मतदान हुआ है। दरभंगा की अगर हम बात करें 52% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। मुजफ्फरपुर अव्वल है 57.08%, गोपालगंज में 52.79% वोट पड़ा है, तो सीवान में 48.47% मतदान हुआ है। सारण में 50% से ज्यादा 50.81% मतदान हुआ है। अब थोड़ा संतोषजनक मतदान का प्रतिशत कहा जा सकता है। 17 जिलों की 94 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और अब मतदान का प्रतिशत जो है वो सामने आ रहा है और ये आंकड़ा 50% से ऊपर पहुंच चुका है। अलग अलग जगहों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वैशाली में भी 51% से ज्यादा वोटिंग हुई है। समस्तीपुर में 53.69%, बेगूसराय में 57.13% मतदान हुआ, तो खगड़िया में 54.49% मतदान हुआ है। वहीं भागलपुर में यह आंकड़ा रहा है 51.80% का। तमाम जगहों के आंकड़े आपको बता रहे हैं। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आगे देखिए वोट प्रपंच में आधी आबादी।